बाद आशिक अली, आशिक अली के बाद रफीउल्लाह साहब, रफीउल्लाह आगे आ जाएं, सुलेमान साहब के बाद सनाबत खान, आगे आ जाए, थोड़ा सा पीछे रास्ता दे दीजिए। हमें हो उसको करते रहे। कुछ चीज़ें मैंने आते ही यहाँ पे नोट की हैं, क्योंकि पहले ये तकरीबन 140-150 एकड़ के करीब था, 50 एकड़ और मिल के डिमार्केशन हो गई है। जो मैंने एडमिनिस्ट्रेटर साहब से कहा है, एक तो ये कि इसकी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा एरिया है तो ये दुकान किसी एक कोने में बेहतर है कि इनको हर जगह हर कोने में होना चाहिए, सो दैट के पूरे इस टर्मिनल को संभाल सके और उसका ख्याल भी रख सके। उसके अलावा कुछ यहाँ पे जो मैं समझता हूँ, आई एम श्योर वो आपकी बिल्कुल ज़रूरत होगी कि जी वर्कशॉप्स अलग होनी चाहिए, होटल्स होने चाहिए। मस्जिद मुझे एक नज़र आई, मस्जिद कम से कम कम से कम दो तो होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होनी चाहिए। इस तरह आपके लिए स्पेसिस मैंने इनसे ये भी कहा है कि एक तो पूरा प्लान बना के मुझे दिखाएं, सो दैट कि हम सरकार को, मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को दिखा सकूँ, क्योंकि ये प्रोजेक्ट क्योंकि पुराना शुरू हुआ था और जिस तरह बताया गया था कि जी 4-5 साल से ये बना हुआ था। आपके ही एक साथी ने यहाँ पे बताया था कि जी दुकानें उन्होंने बनानी है, तो कुछ जो डिलेज जो कोताहियाँ अगर गवर्नमेंट से भी हुई हैं, तो जो चीज़ें जहाँ बननी थी और जिस जिम्मेदारी थी उनसे भी हुई हैं, मगर अब तो इस वक्त हम सब सारे लोग साथ हैं और एक चीज़ को हमने शुरू किया, तो इंशाल्लाह इसको आगे साथ ही आगे लेके जाएंगे। हमारे आप भाई हैं, हमें एहसास है कि जब यहाँ पर कोई आकर ऑयल टैंकर के बड़े एक तो सख्त जान चाहिए ये काम करने के लिए, ये ट्रॉलर्स चलाना और जो है दिन रात उसके ऊपर जो है सफ़र जारी रखना कोई आसान काम नहीं है। उनको थकान उतारने के लिए एक मुनासिब मुकाम चाहिए होता है, उनको वॉशरूम अच्छी फैसिलिटी चाहिए, उनको खाना अच्छा चाहिए। ये तमाम फैसिलिटीज़ आहिस्ता आहिस्ता आबाद होंगी जब यहाँ पर आके आप लोग यहाँ पर बैठेंगे। आप तो वो लोग हैं जो गैर आबाद जगह के ऊपर बैठते हैं तो वो आबाद हो जाती है। आप इस जगह को आबाद करेंगे तो आबाद होगी। मेरी दरख्वास्त सिर्फ इतनी है कि केएमसी पूरी तरीके से आपके साथ कोऑपरेट करेगी और इस जगह को आबाद करने की कोशिश करेगी। जो हम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर सकते हैं आगे भी करेंगे। मज़ीद जो है मैंने ऑर्डर्स भी कर दिए हैं कि इसका एक्सेस रोड, ये पंखे वगैरह देखें। बात ये है कि केएमसी के पास भी इतने रिसोर्सेज नहीं है कि एक ऑर्डर किया और सारी चीज़ें हो गई। ये पंखे भी रात को लाकर लगाए गए हैं, मज़ीद पंखे लग रहे हैं, चारपाइयाँ यहाँ पर डाली गई हैं, पाइपलाइन ठीक करने के ऑर्डर कर दिए हैं, उसकी जो पानी का प्रॉपर प्रोविज़न, वॉशरूम वगैरह, ये चंद दिनों के अंदर ये सारी चीज़ें चल जाएंगी। लेकिन आप लोगों की यहाँ पर आमद शर्त है, ना कि इनफॉर्मल तरीके से। तो वो गेट एंट्री फ़ीस हमने इनके मुतालबे के ऊपर रिड्यूस भी कर दी, 1000 रुपये से उसको कम करके हमने 500 रुपये कर दिया है। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का मुतालबा था कि अभी यहाँ पर हमें शिफ्ट होना है और शुरू के दिन है तो इसको कम कर दिया जाए, तो वो भी कम कर दिया गया है। अब हमारी कोशिश ये है कि जो उनका मुतालबा था कि दुकानें यहाँ पर आबाद हो जाएँ और दुकानें जल्द से जल्द बन जाएँ, ताकि हमें कहीं बाहर निकल के खाना ना खाना पड़े और दूसरी चीज़ें ख़रीदने के लिए जाना ना पड़े। उस सिलसिले में आज एक कदम लिया गया। इनको लेटर्स दे दिए गए हैं तमाम शॉपकीपर्स जिन्होंने यहाँ पर अप्लाई किया था और जिन्होंने कुछ चालान जमा करा दिए थे इसकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से और अलाइड फैसिलिटीज़ के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, उनको ये लेटर दे दिए हैं। अब ये इनके ऊपर है कि कितनी जल्दी ये दुकानें बनाकर इनको आबाद कर लेते हैं। और ऑयल टैंकर एसोसिएशन को भी कमिश्नर साहब और हम मिलकर परसू कर रहे हैं कि ये बजाय है कि पूरे शहर के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर पार्किंग करते रहें और जहाँ पर फैसिलिटीज़ उनको नज़र आती है, कहीं होटल नज़र आया वहाँ खड़ा कर दिया और वहाँ पर शुरू हो गए, रेस्ट एरिया बना लिया। इस तरह से ना करें। यहाँ पर जब तक ये आना शुरू नहीं करेंगे आबाद नहीं होगी ये जगह, इसी तरह से ख़राब होती रहेगी। तो हमारा सबसे पहले प्रायोरिटी है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है उसके हवाले से कि हम यहाँ पर ऑयल टैंकर्स को पूरे कराची से समेट करके यहाँ पर पार्किंग लेकर आ जाएं और इनको तमाम तरीके से फैसिलिटेट करें, इनको हेल्प करें कि इनकी जो ज़रूरियात है उसका ख्याल रखें। ये बता दें, आपकी तमाम तर चीज़ें नज़र आ रही हैं जो कोशिश की गई, आज दुकानें भी दी गई, कब तक है वो
ऑलरेडी एक्शन ले चुकी है। शीरी जिना कॉलोनी के अंदर जो है डिस्पर्स कर लिया गया है, लेकिन वो सिर्फ शीरी जिना कॉलोनी के अंदर गए। अब अगर आप यहाँ से थोड़ा सा प्रेमिसेस से निकलेंगे ZOT की, तो आप देखेंगे इनफॉर्मली रोड साइड के ऊपर सारे ट्रॉलर्स पार्क हुए हैं। वो यहाँ आने से जो है कतरा रहे हैं। जब फीस नहीं थी, इनफॉर्मल पार्किंग थी, उस वक्त 700 टैंकर खड़े हो रहे थे। जैसे ही फीस लागू कर दी और फॉर्मल तरीके से चलाने का, तो हमें कॉपरेशन सीख कर रहे हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज से भी कि इंटीग्रेट करें सारे सिस्टम को, और ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन है उनसे भी अपील कर रहे हैं कि वो यहाँ पर आके पार्किंग से फ़ायदा उठाएं। ये सड़क के किनारे जो है ऑयल टैंकर सेफ भी नहीं होते, और फिर इस तरह से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और ट्रैफिक के ऊपर लोड पड़ रहा होता है। तो कोशिश ये है कि ये जितना भी पार्किंग लॉट इनफॉर्मल बनी हुई है पूरे शहर के अंदर, उनको समेट करके हम यहाँ पर लेकर आए। सर ये बताइए, रोड भी जो उसके अंदर कुछ पैच वर्क रिक्वायर्ड है, वो पैच वर्क जल्द से जल्द मुकम्मल करा दिया जाएगा। जाहिर है कि ये आबाद नहीं थी, मैंने आपको कहा कि ये इनफॉर्मल चल रही थी। जब चीज़ें बनी, ये रोड भी नई बनी थी जिस वक्त ये तामीर हो गया था। अब आहिस्ता आहिस्ता चंद साल गुजरने के बाद ये रोड टूट गई। अब दोबारा से हम इसको तामीर करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द से जल्द इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। ठीक है कमिश्नर साहब।